हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति टेबल को कैसे याद करते हैं और इनके मानों को कैसे याद करते हैं और कैसे कैसे इनके मान निकालते हैं आसानी से। हमें अक्सर क्वेश्चन में इनका यूज़ करना पड़ता है, इनके मानों का यूज़ करना पड़ता है और कभी कभी टीचर पूछ भी लेते हैं कि बताइए साइन 45 का मान कितना है, कोस 45 का मान कितना है, टेन 45 का मान कितना है, टेन 90 का मान कितना है, साइन 90 का मान कितना है। तो अक्सर कभी कभी टीचर चलते फिरते घूमते हुए भी बच्चों से पूछ लिया करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं यही बताने वाला हूँ आपको कि इनका मान कैसे याद करते हैं और आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल शुरू से जीरो से बताना चाहें तो शुरू से देखिए, हमने सबसे पहले सबके रूट बना लेंगे। 0 के लिए रूट, 45 के लिए, 30 के लिए रूट बनाया मैंने, 45 के लिए वाला, 60 के लिए वाला, 90 के लिए वाला। ठीक है, सबका सिमिलरली है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2, 3, 4। ठीक है, सबके हमने मान रख दिए। ठीक है, अब यहाँ सबके नीचे 4, 4, 4, 4, 4। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करा, रूट के नीचे सबके नीचे 4, 4, ऊपर 1, 2, 3 करा है। ठीक है, तो देखिए इससे ही हम मान निकालते हैं। देखिए, अगर साइन का पूछे, साइन का निकालेंगे मान, तो देखिए साइन का मान कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा साइन 0 का मान निकालते हैं। देखिए, अगर हम इस रूट को सॉल्व करें तो देखिए, किसी भी संख्या की घात पावर ऊपर 0 हो, ठीक है, तो उसका आंसर आता है 0। तो अंडर रूट 0 बराबर 0 ही होता है। ठीक है, अंडर रूट 0 बराबर 0 ही होता है। ठीक है, तो हम इसका मान रख देंगे यहाँ पर साइन 0 का 0। अब देखिए, 1/4 रूट 1/अंडर रूट 1/4। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अंडर रूट 1/4। ठीक है, तो हमें पता है कि हम 4 को कैसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 1 रूट अलग अलग कर लेंगे, तो 2 से रूट कट जाएगा। ठीक है, पावर से, तो 1 अगर रूट में हो तो 1 के ऊपर कितनी भी घात लगाओ तो 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1/√2 हमारा आंसर ये निकल कर आएगा, 1/√2। तो हम यहाँ पर खाली 1, देखिए रूट, इससे रूट कट गया तो 1/2। ठीक है, तो इसका मान आएगा हमारा 1/2। ठीक है, अब देखिए तीसरा, रूट 2/4। ठीक है, तो हम देखिए 2 दूनी 4, अंडर रूट 1/2। ठीक है, 1/2, और 1 को रूट में लिखते नहीं है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे 1/√2। ठीक है, अब देखिए तीसरा, रूट 3/2, रूट 3/4। ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, रूट 3 अलग कर लिया हमने और 4 को हमने अलग कर लिया। ठीक है, वही वाली ट्रिक, रूट 3/3 ऐसे ही रहेगा, और इसको हम 2√2 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो रूट 3/2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूट 3/2। ठीक है, अब देखिए चौथे में, देखिए ये चौथा है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। तो 1 को अगर हम रूट करेंगे तो 1 का रूट तो 1 ही होता है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, और अगर आप साइन कोस का निकालें तो कोस क्या होता है, यहाँ से लेना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से मान लेना शुरू करते हैं, ये 1, यहाँ से लिया है 1। अभी इसका इधर से शुरू करते हैं, इसका इधर को शुरू करते हैं। ठीक है, इससे इधर को और इसका इधर को। ठीक है, अब ये लेंगे रूट 3/2। अब देखिए ये आ गया, अब ये आ गया, ये दोनों का बराबर है तो ये ले लेंगे।
1/√2। अब देखिए अब ये आया, अब ये यहाँ पे ले लेंगे। अब 0, ठीक है। अब देखिए टेन का हम जानते हैं, 10 बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि 10 बराबर होता है साइन अपॉन कोस, ठीक है। हम जानते हैं 10 बराबर होता है कितना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 10 थीटा बराबर होता है, ठीक है। हम जानते हैं ये फॉर्मूला आपको पता होगा, शायद आपको पता ही होगा, ठीक है, ये तो पता होने चाहिए। तो हम इसको अगर सॉल्व करें कि साइन थीटा बटे कोस थीटा को, तो हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा आपको रफली समझा देता हूँ। अगर हमें पता है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ठीक है, 10 थीटा होता है। और अगर हमें 10 का मान निकालना पड़े तो 10 को हम साइन अपॉन कोस करेंगे। तो देखिए साइन अपॉन कोस यानी कि 0/1 तो बराबर कितना हो जाएगा, 0। साइन अपॉन कोस 0, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखे हम इसको 0/1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब साइन अपॉन कोस फिर करेंगे इस वाले के लिए, मान के लिए 30 के लिए, तो साइन अपॉन कोस, तो ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा कुछ 1/2, ठीक है, 1/2 बटे √3/2, ठीक है, 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 1/√3, ठीक है, 1/√3 आएगा हमारा, तो 1/√3, ठीक है। अब इसी प्रकार हम इसे कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में बटे में करें, मान लीजिए यही बटा हो गया, ठीक है, तो इससे ये रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला तो आएगा कितना, 1/1 आएगा, तो 1/1 बराबर 1, ठीक है। अब देखिए अगर इसको साइन बटे कोस करेंगे इन दोनों को, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1 आ जाएगा, 1 बटे में लिखते नहीं है, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा √3। अब देखिए 1/0 का मतलब होता है अनंत, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, ठीक है। अगर कोई संख्या हमारी 1/2 है, 1/0 या कुछ भी संख्या हमारा अगर 0 नीचे है, ठीक है, यहाँ x/0, तो उसका मान अनंत आएगा। अनंत मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित का चिन्ह ये है, ठीक है। चलिए अब देखिए कोट क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो इसको हम उल्टा करके लिख देंगे। 0 का उल्टा इनफाइनाइट वही होता है, देखिए 0 को हम उल्टा करेंगे 1/0, तो वही आएगा अपरिभाषित, यही अनंत, ठीक है। तो ये हमने अपरिभाषित लिख दिया। अब देखिए इसका उल्टा, 10 का उल्टा कोट होता है, तो हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है, √3। अब देखिए 1 का उल्टा 1, ठीक है, रूट का उल्टा 1/√3, ठीक है। अब देखिए इसका उल्टा, इनफाइनाइट का उल्टा होता है 0, ठीक है। अब देखिए चलिए सेक देखिए कोस का उल्टा होता है सेक, तो इसका 1 का उल्टा करेंगे तो 1, और इसका उल्टा करेंगे कोस का यहाँ पे, तो √2 बटे आ जाएगा √3, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए 1/2 का उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका उल्टा करेंगे 1/2 का, तो ओनली 2 आएगा, और 0 का उल्टा वही इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत। अब देखिए साइन कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो देखिए साइन पे साइन 0 का उल्टा इनफाइनाइट, वही अपरिभाषित, ठीक है, अनंत, ठीक है, हमने अनंत लिख दिया। अब देखिए साइन 30 यानी 1/2 का उल्टा 2, ठीक है, हमने 2 लिख दिया। अब देखिए 1/√2 का उल्टा 1/√2 का उल्टा √2। अब देखिए √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3, ठीक है, हमने 2/√3 लिख दिया। अब देखिए 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो देखिए यही थी हमारी पूरी टेबल, आपको आसानी से याद कर दी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।